पौराणिक कथा के अनुसार 700 वर्ष पहले कटरा से कुछ ही दूरी पर एक हंसाली नाम का गांव था, जहां पर माता वैष्णो देवी के एक परम भक्त पंडित श्रीधर रहा करते थे। श्रीधर निसंतान और निर्धन थे, किंतु तब भी वो सोचते थे कि किसी न किसी दिन वो माता रानी का भंडारा जरूर करवाएंगे। एक बार नवरात्रि के दिनों में माता उनके स्वप्न में आकर बोली कि नवरात्रि में वो 9 कन्याओं का पूजन करें, उनको बुलाकर पूजा करें और उनको भोजन कराएं। माता का आदेश मानकर श्रीधर ने अपने घर पर 9 कन्याओं को आमंत्रित किया। कन्या पूजन के समय सभी कन्याओं के बीच मां वैष्णो देवी भी कन्या के रूप में आकर बैठ गईं। पूजन के बाद अन्य सभी कन्याएं तो अपने अपने घर चली गईं, किंतु माता वैष्णो देवी नहीं गईं और वो वहीं पर बैठी रहीं, क्योंकि उन्हें अपने भक्त श्रीधर की मनोकामनाओं को पूरी करना था। माता वैष्णो देवी ने श्रीधर से कहा, जाओ सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर ने कन्या की बात मानकर अपने गांव वालों को और आसपास के क्षेत्रवासियों को और बाबा भैरवनाथ को भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया। गांव के लोग ये सोचने लगे कि श्रीधर कैसे और किसके कहने पर सभी को भंडारे का निमंत्रण दे रहा है, लेकिन माता का भंडारा था, इसलिए सभी ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। भंडारे के लिए बुलाए गए सभी लोग श्रीधर के घर आने लगे। तब श्रीधर ने सबको पंक्ति में बैठाया और एक सुंदर सी कन्या ने सबको भोजन परोसना शुरू कर दिया था। भंडारे में भैरवनाथ भी आ गए और जब भोजन परोसते परोसते वह कन्या भैरवनाथ के पास भोजन परोसने के लिए गई तो भैरवनाथ बोले, मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे मांस व मदिरा चाहिए। तब वो कन्या भैरवनाथ से बोली कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भंडारा है, इस भंडारे में ये सब नहीं मिल सकता है। लेकिन भैरवनाथ ने मांस व मदिरा वाले भंडारे की हट करने लगे और इस पर माता से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद माता कन्या रूप में ही उड़ते हुए त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं, तो भैरवनाथ उनका पीछा करने लगे। मार्ग में एक गुफा थी, जिसमें माता भैरवनाथ से बचने के लिए छुप गईं और वहीं पर कन्या रूप में ही माता ने 9 माह तक तप किया था। आज इसी जगह को सभी लोग गर्भजून या अर्धकुमारी गुफा के नाम से जानते हैं। भैरवनाथ भी उस कन्या की खोज में वहां तक आ पहुंचा। तब वहां खड़े एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है। भैरवनाथ ने उस साधु की बात को नहीं माना। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका है, जो कि वो स्थान है जहां पर माता ने भागते हुए पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। तब गुफा से बाहर निकलकर कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से लौट जाने को कहा और दोबारा गुफा में चली गईं, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। तब माता की गुफा के बाहर पहरा दे रहे हनुमान जी ने भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा, जिसके बाद दोनों में गुफा के बाहर ही युद्ध होने लगा। तब तक माता वैष्णो देवी उस गुफा की दूसरी ओर से बाहर निकलकर चली गईं, लेकिन युद्ध का कोई अंत न होता देखकर माता वैष्णो देवी ने लौटकर चंडी का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। सभी भक्तों को जय माता दी।